नमस्कार, मैं हूं शुभम तिवारी। बड़े ही मेरे परम मित्र दो इस वक्त मौजूद हैं इस मंच पर। और सबसे पहले तो मैं इस फिल्म के दो प्रोड्यूसर में से एक प्रोड्यूसर हैं किशोर यादव जी, मैं उनसे आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूं। किशोर जी, बताइए कि ज़िंदगी बन गए हो तुम, इस फिल्म की कल्पना कैसे हुई आपको? सबसे पहले तो मेरा नमस्कार पूरे भोजपुरिया दर्शकों को। भैया, ये ज़िंदगी बन गए हो तुम, पहले मैं भोजपुरी इंडस्ट्री से बहुत बड़ा लगाव था मेरा। मैं इवेंट शो करता था। अच्छा। दोहा, कतर, दुबई, नेपाल, इंडिया, वहाँ से मेरी लगाव हुई। बाद में कुछ दोस्तों ने राय दिया, ये लॉकडाउन हुआ। हाँ। मैं यहाँ पे वो हो गया। हाँ। तो दोस्तों ने राय दिया कि आप जब इतने स्टार के साथ आपका व्यवहार है, आपका मेल मिलाप है, तो क्यों ना एक मूवी बनाए। अच्छा। तो हम ये सोच लेके कि चलो सही बोल रहे हैं, इसके लिए हम ये ज़िंदगी बन गए हो तुम का ये फिल्म बनाने की सोचे। जी जी। तो यही उम्मीद जताए आज। तो आज ये फिल्म का क्लाइमेक्स भी ख़त्म हो गया और एक गाना आज फिल्म का आखिरी गाना है जी, जो इस फिल्म का महत्वपूर्ण गाना है जी। तो इस गाने के बारे में आप क्या कहेंगे? ये गाना बहुत ही प्यारा गाना है, सैड सॉन्ग है। अच्छा। इसमें आपको दर्द दिखेगा। हाँ। हर एक चीज़ का, सब चीज़ इस एक गाने में दिखाई देगी। जो गाने का वर्ड्स हैं, ये आपको दर्शकों को सब समझ में आ जाएगा कि मूवी किस लेवल की बन रही है ना। और वैसे इस फिल्म के जो जितने म्यूजिक है और गाने हैं वो सारे विनय बिहारी जी लिखे हैं। इंडस्ट्री के बहुत बड़े राइटर और म्यूजिक डायरेक्टर हैं। जी जी। तो उन्हीं का म्यूजिक है। वैसे इस फिल्म में आपने इतने सारे बड़े बड़े कलाकारों को कास्ट किया है जी। इस फिल्म की बड़ी कास्टिंग जी, है ना। इसमें इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े एक्टर जुड़े हुए हैं। देव सिंह जी जुड़े हुए हैं इस फिल्म के, अनूप अरोड़ा जी जुड़े हुए हैं, किरण यादव जी जुड़े हुए हैं, रितु सिंह जी जुड़ी हुई हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जी। तो क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के कास्ट के बारे में? ये कास्ट हम लोग बहुत, जो मूवी का राकेश त्रिपाठी जी हमारे राइटर हैं। हाँ। उन्हीं के आधार पे किस पे क्या सेट होती है रोल, और ऐसे ऐसे आर्टिस्ट लें कि इसमें अलग तरीके का निखार आए भोजपुरी इंडस्ट्री में। अरे वाह, क्या बात है। हाँ। तो यही सोच लेके हम ऐसे बड़े बड़े दिग्गज कलाकार, जैसे हमारे देव सिंह जी हो गए, अनूप अरोड़ा जी हो गए, किरण यादव जी हो गए, जय नीलम जी हो गए, रितु सिंह जी हो गए, हमारे शुभम तिवारी भैया हो गए, और गणेश गुप्ता जी हो गए। यही एकदम कैरेक्टर में इतने अच्छे मतलब वो हैं। हाँ। तो यही सोच लेके मैं ये ऐसे एक्टरों को लेके विचार बनाए और कर रहे हैं। जी 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 जी। और ये लोग से इतना प्यार मिल रही है कि फैमिली की तरह, दुख सुख में जैसे होता है ना, एक फैमिली की तरह, वही सोच हमको इतना खुशी हो रही है कि ऐसे लोग से हम जुड़े हैं। हाँ 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 हाँ, वाह वाह। तो बहुत खुशी हो रही है जी जी कि हम एक फैमिली में हैं। जी। ऐसा ये नहीं कि हम एक्टर के साथ हैं, ये हैं वो हैं। एक फैमिली हमको मिल गई है भोजपुरी इंडस्ट्री। जो हम सोच रहे थे वहाँ कि हमको उतना प्यार मिला है, इसके लिए आज ये फैमिली हमको देख के रियल में हमको लग रहा है कि हमारी फैमिली है। देव भाई, जिस तरीके से आप अभी कहे कि हमें साफ सुथरी सिनेमा, अच्छी सिनेमा, हमारे दर्शक उस सिनेमा को एक्सेप्ट करेंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। आपकी अच्छी अच्छी फिल्में आ रही हैं, साफ़ सुथरी फिल्में आ रही हैं। ये सारी बातें जो आप कह रहे हैं, इससे ये बात साबित होती है कि आप अश्लीलता से दूर हैं और अच्छी सिनेमा अपने परिवार को देखना चाहते हैं। आप सिनेमा अच्छा देखना चाहते हैं और अभद्र भाषा वाली फिल्में नहीं करना चाहते हैं। ये बात समझ में मेरी आ गई। आप भी चाहते हैं पॉजिटिव सिनेमा हो। अब मुझे सिर्फ सवाल ये कहिए कि जब आपकी ये सोच है तो आप भोजपुरी सिनेमा का स्थान, जैसे आज मराठी सिनेमा है, साउथ की सिनेमा है, बॉलीवुड की सिनेमा है, उन सिनेमा में आपकी भोजपुरी सिनेमा का स्थान कहाँ पाते हैं आप? देखिए, हमने उसके लिए कोशिश ही नहीं की। मुझे लगता है हमने कोशिश नहीं की कि स्थान मिले, हम स्थान पाना है। हमने यही कोशिश की है कि हम फिल्म बना रहे हैं, कितना कमाएंगे, कितना में बिक जाएगी फिल्म। हम कहाँ कमा कौन रहा है? कमा आपको लग रहा है कोई कमा रहा है? मैं ये बता रहा हूँ, वही जानना चाह रहा हूँ, दर्शक जानना चाहते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि हम सोचते ही है, हमने कभी स्थान देने की सोचा ही नहीं ना। क्या बच्ची कुछ बनाया है, क्या प्लान आपने, वही तो पूछ रहा हूँ, आप क्या? देखिए, मैंने अपने हिसाब से जो प्लान किया है, मैं भी कुछ फिल्में करूँगा, मैं अपनी तरफ से कुछ फिल्में बनाऊँगा और पाइपलाइन में है। और बहुत जल्द, अगर मुझे लगता है कि जिस हिसाब से कुछ बातें चली 2021-22 में
मैं भी एक फिल्म तो 2 फिल्में बनाऊंगा। मैं ये नहीं कहता कि मैंने भोजपुरी बदलने वाली फिल्म बना रहा हूँ, लेकिन ये बनाऊंगा कि मेरा जो कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, जो भोजपुरी है, जो भोजपुरी की माटी है, वो मिस नहीं। और हम लोगों ने मिस किया। और आप अगर साउथ की फिल्में देखते हैं तो आपने गौर किया होगा कि साउथ की फिल्में चाहे कितनी बड़ी महंगी हो, चाहे कितना बड़ा स्टार हो, उनका एक पार्ट गांव में होता ही होता है। और उनका अपना कल्चर नहीं छोड़ते। उनका हीरो लुंगी पहनता है, लुंगी पहन के एक्शन भी करता है। और पूजा पाठ, मंदिर, बुआ, चाची, नानी सब उसकी फिल्मों में होता है। हमारी फिल्मों में इसका अभाव है। हम भूल जाते हैं कि हमारी मिट्टी क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। इसका रीज़न क्या है? देखिए, इसका रीज़न ये है कि कुछ जो एल्बम्स ऐसे बने हैं जिसको लोग पसंद कर लेते हैं। अब पता है पसीना चुहाता है, कुछ क्या है, गन्ना का रस घुसाता है। देखिए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि देव सिंह जी एक ऐसे अभिनेता है जो बोलने में भी संकोच कर रहे हैं, शब्दों का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं। समझ रहे बात आप? मतलब कि आप कितना अंदर से कुंठित हैं, ये बात इस बात को साबित करता है। आप आग्रह कीजिए हमारे दर्शकों से कि कृपया कर आप ऐसी फिल्में, ऐसे गाने मत देखिए। तो मैंने वही तो बोला, अच्छा आप चुनिए, बुरा आप चुनाव करना, आप चुनाव करेंगे। अब देखिए, मैं इसमें गलती कहीं ना कहीं हम मेकर्स की भी है। दर्शकों से वही तो कहना चाहते हैं। जो गंदा गा रहे हैं तो उसके व्यूअर्स बहुत हैं, उसको गाना सुनने वाले बहुत, इसलिए उसको हीरो भी बना देते हैं भाई। तो अभी मैं उसमें क्या कहूँगा, अब तो लड़ाई अलग ही चल रही है। अब मिलियन की भी लड़ाई चल रही है। मेरा इतना व्यू, उसका इतना व्यू, उसका उतना व्यू, कमाई का व्यू नहीं है। खैर, अब सिनेमा उनका जो भी इनका व्यू बढ़ता है सिनेमा से, उसका कोई बेनिफिट कोई बेनिफिट क्या है? आज तो मेरे को लगता है नॉन सिंगर लोग ज़्यादा सिनेमा कर रहे हैं। टीवी पे लोग देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं बस, और मोबाइल पे देख रहे हैं। और दूसरी बात रही अश्लीलता का, देखिए हमारे घर में, मैं आपको बताऊं, हम तो मातृभाषा, मेरी माँ आरा की है, बाबूजी मेरे बलिया के हैं, तो मेरा खून ही भोजपुरी का है। तो हम पे तो कोई उंगली उठा ही नहीं सकता। लेकिन हमारे घर में अभी भी कोई अश्लील गाने नहीं बजते। भोजपुरी गाने बहुत रेयर बजते हैं तो जो अच्छे हैं, प्यारे हैं। अब वो कई चीज़ें ऐसी हैं कि समझ ही नहीं आता कि बच क्यों रहा है। तो हमारे घर में जब माता जी थी तो भी हम लोग भोजपुरी फिल्में देखते थे। दुल्हनगा पार के, चल सके दुल्हा देखे, बड़ी कंगना, हमने सारी फिल्में हम समय बचपन में देखी है फिल्में। और बाबूजी भी देखते थे, हर हर महादेव, पता नहीं। लेकिन अभी हम तो घर पे ये हो गया कि हम क्या फिल्म दिखाएं और क्या बोलें। लेकिन कुछ फिल्में जो मैंने की अच्छी लगती है तो मैं खुद बोलता हूँ कि फिल्म आप लोग देखिए, तो टीवी पर लोग देखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो अश्लीलता वाला है मसला, ये कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है? करेक्ट, देख रहा सुन रहा तभी लोग उसको कर रहे हैं ना। तो वो देखने सुनने वालों को उनको पसंद है, वो कर रहे हैं। जिसको नहीं पसंद है वो नहीं कर रहे हैं। तो लेकिन एक मापदंड हर चीज़ का होना चाहिए। हमारे गाने में सेंसर नहीं है, एल्बम्स में तो कुछ भी गाते हैं। कई गाने तो मैं मतलब उसका नाम ही पढ़ कर ऐसा लगता है कि साला ये पढ़ के इतने गुस्सा आ रहा है, ये घर में कैसे सुना। तो चीज़ों की ये बात है कि हमारा जो काम है, जो आपका काम है, जो मेरा काम है, हम उसका प्रयास कर सकते हैं। वो प्रयास कर सकते हैं। देखिए, जब फिल्म का दौर बदलता है, कोई एक फिल्म लीक से हट के रिलीज़ होती है और हिट होती है, तो लोग उसी पैटर्न पर फिल्म बनाते हैं। करेक्ट। तो ये जरूर, अभी देखिएगा, अब छठी मैया पे कई फिल्में बन रही। छठी मैया पे एक फिल्म आई, बिफोर यू एक फिल्म लेके आया, आशीर्वाद छठी मैया का। उसके बाद बिटिया छठी मैया की बनी है, और बहुत छठी मैया पे बहुत फिल्म बन रही है। तो इसी तरह एक ट्रैक बदलता है, चीज़ें बदलेंगी। और एक चीज़ है कि एक अच्छी फिल्म बनती है तो फिर 10 फिल्में करेक्ट ट्रैक पर बनती है। लेकिन जो नए लोग आते हैं उनको लगता है कि अभी तो वही चल रहा है, वही दौर है, 6 गाने, 4 एक्शन, और एक बाप होगा दबंग, उसकी बेटी होगी, इससे प्यार कर लेगा, हीरो बेरोजगार होगा। तो ये सब चीज़ें निकलना बहुत ज़रूरी है और कुछ अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। नहीं करेंगे तो नहीं है। देखिए, भीड़ में तो चल ही रहे हैं सर, भीड़ से जो अलग चलेगा किया जाएगा, उसके लिए कुर्बानियाँ लगती हैं, हम कुर्बानी दे रहे हैं। मैं शुभम तिवारी आपसे अलविदा चाहता हूँ, वापस आप सभी से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।